पैसा ये एक ऐसी चीज है जिन लोगों के पास नहीं है वो लोग उसे कमाना चाहते हैं, और जिन लोगों के पास पैसा है उनसे ये संभाला नहीं जा रहा है, और वो लोग अपना जो सारा पैसा है वो खो देते हैं, गवा देते हैं। और इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि उनको मनी मैनेजमेंट के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर हाजिर है आपके सामने साइकोलॉजी ऑफ मनी के बुक से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स को लेकर, जो कि अगर आपके पास यहाँ पर पैसे नहीं है तो वो कैसे आप पैसे बना सकते हो, और अगर आपके पास पैसे है तो आप कैसे उस पैसे को गंवाने से, उसको खोने से बचा सकते हो अपने पैसे को। यानी कि आज के इस वीडियो में आपको पैसों से रिलेटेड क्या उसकी जो सारी चीजें होती है वो आपको पता लगने वाली है। यानी कि यहाँ पर आपको आज के इस वीडियो में पैसों की जो साइकोलॉजी है यहाँ पर ह्यूमंस के अंदर, उसके बारे में आपको फुल डिटेल्स जो है वो मिलने वाली है। और साइकोलॉजी ऑफ मनी के बुक से यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो यहाँ पर आपको देने वाले हैं हम लोग। तो बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अब 1 मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब भी हमें कोई अपने पैसों से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर डिसीजन लेना होता है तो हम लोग यहाँ पर लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन वहीं पर हम यहाँ पर इमोशंस का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और इमोशंस में भी 2 प्रकार के होते हैं, फियर एंड ग्रीड, यानी कि डर और लालच। एग्जाम्पल से मैं यहाँ पर आपको समझाऊं, लेट्स से यहाँ पर आपने किसी भी स्टॉक में जो है वो निवेश किया, अगर उसका प्राइस जो है वो रातों रात बढ़ने लगता है तो क्या आप यहाँ पर उस स्टॉक से एग्जिट कर लोगे? नहीं, वहां पर आप रुकोगे, होल्ड करोगे कि क्या इस स्टॉक का प्राइस और बढ़ रहा है, तो वहां पर आपको ग्रीडीनेस आ गई। लेकिन वहीं पर सेम केस में उल्टा हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है, तो यहाँ पर आपको डर लगने लगेगा और आप उसे होल्ड करके ही रखोगे, क्योंकि आपको जो लॉस है वो थोड़ा सा कम हो जाए, जो स्टॉक प्राइस है वो थोड़े से ऊपर आ जाए, तब आप निकलोगे। यानी कि जब भी आप यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन से तो पैसों से रिलेटेड, तब आप यहाँ पर अपना लॉजिक, जो अपना जो दिमाग है उसे बंद कर देते हो और अपना जो कंट्रोल है वो यहाँ पर इमोशंस को दे देते हो, जो कि है डर और ग्रीडीनेस, यानी कि लालच, जो कि करना सही नहीं है। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ बने हुए तो हमारे साथ अंत तक बने रहेगा। आपकी जो यहाँ पर साइकोलॉजी है मनी से रिलेटेड वो बदलने वाली है, तो बस बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहला आता है रूल नंबर 1, जो कि है ट्रू वेल्थ वो नहीं है जो आप देखते हो, बल्कि जो सच्ची जो वेल्थ है वो आपको दिखाई ही नहीं देती। यहाँ पर मैं आपको ये जो है वो एग्जांपल से समझता हूँ। लेट्स से यहाँ पर आपके बगल से एक रोल्स रॉयस गुजरती है, तो आप लोग यहाँ पर कहोगे कि क्या गाड़ी है, लेकिन आप लोग शायद ये नहीं जानते कि उस गाड़ी में जो बैठा वो इंसान है, उसने उस गाड़ी को खरीदने के लिए कितनी स्ट्रगल की है, सैक्रिफाइसेस दिए हैं, तब जाके उसको अपनी जो गाड़ी है रोल्स रॉयस वो मिली है। यहाँ से हमें सीधा सीधा यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है कि काफी सारे जो पीपल है, काफी सारे जो लोग हैं, उनका ये लॉजिक हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर अमीर लोग वही होते हैं जिनके पास लग्जरियस चीजें होती है, लेट्स से गाड़ी, बंगला, वेकेशन पे जाने के लिए ट्रिप। यानी कि यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो लोग भी लग्जरियस, जिनके पास चीजें हैं, वही लोग अमीर हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी आप कोई लग्जरियस चीजें खरीदते हो तो आप वो दूसरों के लिए खरीद रहे हो, ताकि उन दूसरों लोगों के सामने आप अपनी जो इंप्रेशन है वो जमा सके। आप यहाँ पर अपने लिए खर्चा नहीं कर रहे हो, आप दूसरों के लिए खर्चा कर रहे हो, ताकि आप उनके नजरों के सामने जो है वो आप ऊपर उठ सके। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब भी आप दूसरों के लिए खर्चा करते हो तो वो फास्टेस्ट और सिंपलेस्ट वे होता है पुअर बनने का, गरीब बनने का। तो ये जो चीजें वो हमेशा याद रखिएगा। दूसरे सीख पर यहाँ पर हम आते हैं, जो कि यहाँ पर आपको हर चीज के लिए जो प्राइस है वो पे करना ही पड़ेगा। सिंपल से यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, आपका ही ले लेते हैं। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख लो तो सच में आपको जो अमीर है वो बनना है, तो अब यहाँ पर अमीर बनने के 2 रास्ते हैं। यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ पर स्टॉक मार्केट की बात आती है तो स्टॉक मार्केट जो है वो आपको सीखना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर सीखने के लिए अपना टाइम लगाओगे, हो सकता है आप यहाँ पर मनी भी लगा दो, अपना पेड कोर्सेज जो है वो भी आप बाय कर सकते हो स्टॉक मार्केट के लिए। अपना टाइम भी लगाओगे, कंसिस्टेंसी लगाओगे, यानी कि आप मनी से नहीं तो कम से कम अपने टाइम से सही यहाँ पर आप सीखने के लिए कुछ ना कुछ जो पेमेंट है वो कर ही रहे हो। तो यहाँ पर आपने पेमेंट की तो आपको मिलेंगे रिटर्न, जो कि यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में लाकर देगा। वहीं पर दूसरा तरीका है सेफ प्लान, यानी कि यहाँ पर आप एफडी में निवेश कर सकते हो, गोल्ड में निवेश कर सकते हो, बैंक अकाउंट में जो है वो निवेश कर सकते हो, यानी कि आप यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो हमेशा यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि यहाँ पर कुछ भी इस दुनिया में फ्री नहीं होता। अगर आप अपना पैसा पे नहीं कर रहे हो तो आप अपना टाइम पे कर रहे हो, टाइम पे नहीं कर रहे हो तो आप अपनी एनर्जी जो है वो पे कर रहे हो, लेकिन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ जो पेमेंट है वो आप कर ही रहे हो।
बहुत सारे लोग यहाँ पर दूसरों को दिखाने के लिए यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स है वो करते हैं, लेकिन वहीं पर कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने ऊपर नहीं करते ताकि वो खुद को अच्छा बना सके, बेटर बना सके। तो दूसरों को दिखावे के लिए खर्चा करना उससे बेटर है कि आप यहाँ पर खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स करें और खुद को बेहतरीन साबित करें। ऑथर का कहना यह कि आपको जो ग्रोथ है वो आपको कंपाउंडिंग, यानी कि कंपाउंडिंग का मतलब है यहाँ पर आपको जो टाइम है कंपाउंडिंग वो देखने को मिलेगा, यानी कि जो ग्रोथ है वो टाइम लेगी, लेकिन वहीं पर जो डिस्ट्रक्शन है वो विद इन सेकेंड हो जाएगा। यानी कि कल को अगर आप बड़ा सा टावर बिल्डअप करते हो तो वहां पर आपको काफी सारे जो महीने हैं, सालों हैं वो निकल जाएंगे उस टावर को बिल्डअप करने में। वहीं पर अगर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आता है तो उस टावर को गिरने से कोई भी नहीं बचा सकता, वो मिनटों में गिर जाएगा। यानी कि ग्रोथ जो है वो टाइम लेता है, वहीं पर जो डिस्ट्रक्शन है विद इन सेकेंड में हो सकता है। तो ये जो चीज है वो हमेशा ध्यान में रखिएगा। तीसरे यहाँ पर तीसरी तरफ आते हैं जो कि यहाँ पर गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। देखिए, जब आपके पास पैसे नहीं होते तो बहुत सारे रास्ते होते हैं पैसे कमाने के लिए, अर्न करने के लिए, लेकिन जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता, आपको दिमाग ही आपका नहीं काम करता कि हम लोग इतने सारे पैसे का आखिर करें क्या। वहीं पर काम करता है मनी मैनेजमेंट। अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आएगा तो अगर आपके पास करोड़ों रुपए भी क्यों ना हो, आप विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप उस सारे पैसों को गवा दोगे। कैसे? आप यहाँ पर अननेसेसरी एक्सपेंसेस करोगे, आपका खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं होगा, बेफिजूल की जो चीजें हैं वो खरीदोगे जिनकी एक्चुअली जरूरत ही नहीं है आपको। यानी कि जब पैसा नहीं था तब पैसों की शॉर्टेज थी, और जब पैसा आ गया तो उस पैसे से रिलेटेड जो भी यहाँ पर मैनेजमेंट होता है उसकी नॉलेज आपको नहीं है। आप पैसा कैसे संभालोगे उसकी ही नॉलेज आपके पास नहीं है। तो अगर आपको 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ भी दे दिए जाएंगे, फिर भी आप अपना जो बैंक अकाउंट है वो कैसे भी खाली कर ही डालोगे अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आता तो आपको यहाँ पर मनी मैनेजमेंट सीखना होगा। ये जो चीज़ है वो हमेशा याद रखेगा, ये आपको अंत तक, मरते दम तक जो है वो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के रूप में आपको हमेशा मदद करेगी। चौथी सीख हमें देखने को मिल जाती है जो कि है सेविंग्स एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। भारत में ऐसे कई सारे लोग हैं जिन लोगों की जो सैलरी है वो बहुत ही ज्यादा कम है, और उन लोगों को लगता है कि शायद हम कभी भी हमारी लाइफ में, पूरी की पूरी लाइफ में हम कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, आप कितना पैसा कमाते हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप कितना पैसा सेव करते हो, बचाते हो, वो यहाँ पर मैटर करता है। क्योंकि अगर आप 10,000 रुपए कमाते हो और उसमें भी 5,000 रुपए बचा लेते हो, और वहीं पर एक तरफ 50,000 रुपए कमाने वाला आदमी 45,000 अगर एक्सपेंस कर देता है और सिर्फ 5,000 रुपए बचाता है, तो उसके कंपैरिजन में आप जो है वो बिल्कुल सही हो। यानी कि इट नो मैटर्स कि आप कितना कमा रहे हो, इट मैटर्स कि आप कितना बचा रहे हो। तो ये वाला पॉइंट भी हमेशा याद रखिएगा। पांचवें सीख की तरफ आते हैं जहां पर ऑथर ने मनी पर जो टिप्स है कुछ वो यहाँ पर हमें दी है, और मैं सच्ची बताऊं ये जो 2 टिप्स होने वाले हैं आपको जो फाइनेंशियल फ्रीडम या अगर आपको चाहिए तो ये जो दोनों टिप्स है वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, मदद करने वाली है। सबसे पहली सीख है यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो आप इंडिपेंडेंटली लीजिए, आप अपने लॉजिक से लीजिए, कभी भी इमोशंस के हाथ में ये जो डिसीजन है वो ना दे। मैंने वहां पर आपको शुरुआत में स्टॉक मार्केट का जो एग्जांपल है वो दिया था स्टॉक का, तो आप अपने आप को उससे जो रिलेट है वो आसानी से कर पाओगे। तो हमेशा अपने जो डिसीजंस है वो लॉजिक से लीजिए, ना कि इमोशंस से। दूसरी यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अगर आप अपने यहाँ पर एसआईपी शुरू की है, अपने पैसों को कंपाउंडिंग में डाल दिया है, तो उसको अननेसेसरीली इंटरप्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो इंसान की, एक पर्टिकुलर इंसान की जो वेल्थ है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म में बिल्ड होती है। अब यहाँ पर आप अननेसेसरीली का मतलब समझिए, अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो ठीक है, आप यहाँ पर जो अपनी कंपाउंडिंग है उसको रोक सकते हो, लेकिन बेफिजूल के खर्चों के लिए आप यहाँ पर अपनी जो कंपाउंडिंग है, अपनी जो वेल्थ है वो ग्रो हो रही थी, आप उसको रोक के जो है अपने बेफिजूल के खर्चे ना करें, क्योंकि आपका जो पैसे वो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में ग्रो करता हुआ आपको दिखाई देगा। हमने यहाँ पर टावर और अर्थक्वेक वाला जो एग्जांपल है वो भी यहाँ पर हमने लिया था आपको समझाने के लिए। जो ग्रोथ है वो आपको सालों में मिलेगी, लेकिन वहीं पर आपको जो डिस्ट्रक्शन है वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट है वो भी आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। आज हमने यहाँ पर साइकोलॉजी ऑफ मनी के बुक से 5 ऐसी सीख ली है जो कि हमें फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए यहाँ पर जो बूस्टअप है वो कर सकती है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो 5 सीख है वो आपको कभी ना कभी लाइफ में जो है अपने वो काम लगेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई डाउट हो, सवाल हो, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। और ऐसे रेगुलर कंटेंट, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं आपका दोस्त अब लेता हूँ आपसे अलविदा, और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। तो यहाँ पर अब मेरा टाइम खत्म होता है और अब यहाँ से आपका जो टाइम है वो शुरू होता है।
अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर ऐसे वैसे नथु गहरे नहीं हो, आप जरूर कुछ अलग करना चाहते हो। तो मैं आपसे अब लेता हूँ अलविदा और आपका जो टाइम है वो शुरू हो चुका है। आप अमीर बनने की जो जर्नी है उसकी शुरुआत जो है वो ऑलरेडी कर चुके हो। इसी के साथ मैं लेता हूँ अलविदा और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ और ऐसे रेगुलर कंटेंट के लिए हमें YouTube पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल गोल्ड फाइनेंशियल इन्फो पर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कभी भी हमारी तरफ से एक भी नोटिफिकेशन से मिस करेंगे और हम हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।